तो आज हम लोग वेक्टर जो है जो सदिश का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 आप लोग पढ़ लिए होंगे, जिसमें हम लोग नॉर्मल बातें किए हैं कि भौतिक राशि क्या होता है, अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, मतलब देखने में वेक्टर जो होता है वो कैसा होता है, और सदिश के बीच अगर हमको कोण निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अब उससे आगे मास्टर का पढ़ाने जा रहे हो, तो उससे आगे 3 टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक, पहला है कि सदिश योग के नियम, दूसरा है क्या भैया वास्तविक संख्या से अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, और निर्देशांक पद्धति होता है क्या है। ठीक है, सदिश में निर्देशांक पद्धति क्या होता है, और किसी भी सदिश में अगर किसी भी वास्तविक संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा उस सदिश में, और सदिश को जोड़ना भी होता है। ठीक है, किसी भी सदिश को अगर जोड़ना होता है तो हम कैसे जोड़ेंगे उस सदिश को। तो पहले स्टार्ट करते भैया, किसी भी सदिश में अगर वास्तविक संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान से सुनना क्या होता है। अगर कोई सदिश है, अगर कोई सदिश है, ध्यान से सुन रहे, अगर कोई सदिश है, उस सदिश में वास्तविक संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सबसे गुना करोगे, या फिर 1/2 3/2 इस टाइप से गुना करोगे। ठीक है, किसी भी सदिश में अगर आप वास्तविक संख्या से गुना करते हैं, किसी भी अगर सदिश में, ध्यान से सुनो, ध्यान से, किसी भी सदिश में अगर आप गुना करते हो मास्टर किससे, वास्तविक संख्या से, आप वास्तविक गलत लिखा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, वास्तविक संख्या से अगर गुना करते हो, किसी भी सदिश में आप अगर वास्तविक संख्या से गुना करते हो, तो ओनली उसका क्या चेंज होता है, परिमाण। क्या चेंज होता है, परिमाण। क्या दिशा चेंज होता है मास्टर, तो दिशा चेंज नहीं होगा, केवल क्या होता है चेंज, परिमाण चेंज होगा। परिमाण कितना चेंज होगा तो डिपेंड करेगा कि आप गुना कितना से कर रहे हैं। ठीक है, जितना गुना कीजिएगा उतना गुना वो चेंज हो जाएगा। किसी भी अगर सदिश की बात की जाए तो सदिश में दो चीज होता है मास्टर, हमको पता है क्या होता है, परिमाण होता है और साथ में क्या होता है, दिशा होता है। तो जब कोई सदिश है तो उसमें दो चीज होगा, एक परिमाण होगा, दूसरा दिशा होगा। तो सदिश में अगर हम वास्तविक संख्या से गुना करेंगे तो सिर्फ क्या चेंज होगा, परिमाण चेंज होगा, दिशा चेंज नहीं होगा। अच्छा मास्टर, तो थोड़ा एग्जांपल लेके बताओ। हम लोग बिल्कुल क्या बताएंगे। देखो, अगर यहाँ पे दिया हुआ है ए वेक्टर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा बतावा कि 2a वेक्टर कैसे होई, तो तू क्या बोलोगे कि मास्टर आप 2 से गुना किए हो उस सदिश में, तो जब आप किसी भी वास्तविक संख्या से गुना करते हैं किसी सदिश में, तो उसका परिमाण जितना से गुना करेंगे उतना गुना बढ़ जाएगा, लेकिन दिशा चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं क्या यही होगा 2a वेक्टर, हम बोलेंगे बिल्कुल यही होगा। इतना है, इतना का दुगुना कर दो तो ये हो गया भैया 2a वेक्टर। बच्चों बोलेंगे मास्टर अगर a/2 वेक्टर पूछेगा तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो कह क्या रहा है, इसका आधा करो। तो जब इसका आधा करना है तो हम क्या आधा करेंगे, परिमाण आधा। अरे दिशा आधा होगा, तुमसे दिशा आधा नहीं कर पाओगे, क्या आधा कर पाओगे, परिमाण। तो चलो ठीक है, इतना को है तो इतना को बना देंगे, तो चलो परिमाण आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा a/2 वेक्टर। क्या हो जाएगा भैया, a/2 वेक्टर। ये हो जाएगा a/2 वेक्टर। भाई ये कोई बोलेगा मास्टर ऊपरे वाला लग रहा है, नहीं देखो ये है, ये हो गया a/2 वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि किसी भी अगर सदिश में किसी भी वास्तविक संख्या से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, परिमाण चेंज होगा, दिशा चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक। बच्चे बोलेंगे मास्टर अगर हमसे -a वेक्टर, अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताना, ये पिछले क्लास में बता रखे हैं सदिश के प्रकार में, अगर हमसे -a वेक्टर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे। बच्चे बोलेंगे मास्टर आप बताए हुए थे कि किसी भी सदिश में अगर माइनस आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसका दिशा चेंज हो जाएगा, अगर a वेक्टर इधर की ओर है ना, a वेक्टर अगर इधर की ओर है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा बतावा कि -a वेक्टर किधर होई, तो तुम बोलोगे ना कि मास्टर कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, दिशा चेंज कर देंगे, परिमाण से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या हुआ मास्टर कि अगर किसी भी सदिश में अगर माइनस साइन आ गया तो सिर्फ उसका दिशा चेंज करेंगे, ना कि परिमाण। ठीक, मतलब इसको बोलते हैं ऋणात्मक सदिश, या फिर निगेटिव वेक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि चलो a वेक्टर अगर ऐसे है तो -a वेक्टर बनाओ, तो सब बोलेगा मास्टर करना कहाँ है इसमें कुछ, हम सिर्फ इसका दिशा चेंज करेंगे और बोलेंगे ये -a वेक्टर है। हम तुमको बोले कि माइनस, अगर हम तुमको बोल दिए कि चलो a वेक्टर हम तुमको दे दिए और तुम -2a वेक्टर बनाओ, तो तुम क्या करोगे बताना। अगर हम तुमको a वेक्टर दे दिए और तुमसे पूछ रहे कि -2a वेक्टर बनाओ, तो तुम क्या करोगे। बच्चों मास्टर कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ तो करना होगा ना, तो कुछ नहीं करेंगे मतलब क्या करेंगे, पहले 2 से गुना करेंगे, इस वेक्टर में पहले 2 से गुना करेंगे। तो पहले क्या स्टेप, पहले इसको 2a वेक्टर बनाते हैं। हम बोले चलो ठीक है, हम इसको 2a वेक्टर बना लिए। 2a वेक्टर के बाद इसका माइनस करना है, मतलब क्या हुआ कि इसके दिशा को चेंज कर देंगे तो ये -2a वेक्टर हो जाएगा। किसी भी अगर सदिश में अगर माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका दिशा चेंज हो जाएगा, उसका परिमाण चेंज नहीं होगा। परिमाण कब चेंज होगा, जब किसी वास्तविक संख्या से गुना करेंगे। तो ध्यान में रखना ये सब बात, बहुत छोटा बात है। बच्चे बोलेंगे मास्टर ये जो पढ़ा रहे हो सदिश, इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा हो, तो देखो आगे चल के कुछ चैप्टर से, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको इसका जरूरत पड़ेगा। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, किसी भी बॉल को फेंक रहे हैं, अगर इधर की ओर वेलोसिटी है उसका, तो बताओ एक्स एक्सिस में कितना वेलोसिटी होगा और वाई एक्सिस में कितना वेलोसिटी होगा। तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सदिश के घटक जिसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए ये पढ़ना पड़ता है। तो प्रोजेक्टाइल में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का बहुत जरूरत पड़ता है। बच्चों मास्टर और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे, ठीक है, उसमें वेक्टर का बहुत जरूरत पड़ेगा कि इधर की ओर किसी एफ फोर्स से खींच रहा है,
इधर की ओर अगर इतना फोर्स से F1 फोर्स से खींच रहा है तो फाइनल नेट फोर्स बताओ क्या होगा। तो ये सब हमको पढ़ना है, चल आगे चल के पढ़ना है। चलो मास्टर इतना समझ में आ गया। तो टॉपिक 1 मतलब टॉपिक दूसरा का टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। मास्टर हाँ इसमें है कहाँ कुछ कि किसी भी अगर सदिश में अगर वास्तविक संख्या से गुना करेंगे तो उस सदिश का केवल परिमाण चेंज होगा, दिशा चेंज नहीं होगा। केवल क्या चेंज होगा? परिमाण चेंज होगा। परिमाण का मतलब समझ रहे हो ना? अगर देखो अगर ये वेक्टर बनाया हुआ है, ये क्या है? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, तो परिमाण इसका कितना हो जाएगा? सब बोलेगा मास्टर जो डंडा है इसका परिमाण होगा और जो टोपी लगा हुआ है वो उसका दिशा हो गया। तो ये इसका परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ये परिमाण हो जाएगा और ये दिशा बता रहा है। तो जब भी चेंज होगा डंडा का लंबाई चेंज होगा, जब भी चेंज होगा डंडा का लंबाई चेंज होगा, उसका दिशा चेंज नहीं होगा जब वास्तविक संख्या से गुना करेंगे तो। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? बोलेंगे मास्टर ये तो समझ में आ रहा है, इससे आगे कुछ बता दो। हम बोले चलो ठीक है इससे आगे चलते हैं। तो किसी भी वास्तविक संख्या से गुना करना होगा तो क्या होगा रे बच्चों? बोलेंगे मास्टर परिमाण चेंज होगा, दिशा चेंज नहीं होगा। चलो दिशा कब चेंज होगा रे? तो बच्चों बोलेंगे मास्टर माइनस अगर आ जाएगा तो दिशा चेंज होगा, ठीक है, मतलब ऋणात्मक सदिश हो जाएगा। चलो तो ई कंप्लीट बच्चों बोलेंगे मास्टर ई कंप्लीट है। मास्टर सदिश योग का नियम बता दो। तो देखो सदिश योग का नियम क्या होता है वो बताते हैं आपको कि किसी भी अगर हमको वेक्टर को अगर जोड़ना होता है तो कैसे जोड़ेंगे? इसको वेक्टर एडिशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मास्टर? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन किसको बोलते हैं? या फिर सदिश का योग, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं सदिश योग। सदिश योग इसके 3 नियम होते हैं, ठीक है। सदिश योग के क्या नियम होता है? 3 नियम होता है। पहला नियम हम लोग देखते हैं। पहला नियम को बोलते हैं कि त्रिभुज योग का नियम। क्या बोलते हैं भैया? त्रिभुज योग का नियम। त्रिभुज योग का नियम, त्रिभुज योग का नियम। ये त्रिभुज योग का नियम क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ। क्या बोलते हैं वो? ट्रायंगल लॉ। ये क्या होता है ट्रायंगल लॉ मास्टर? हम बोले कि देखो कुछ नहीं, ध्यान से सुनना। एक बार अगर ध्यान से सुन जाओगे उसके बाद तो सबको सॉल्व कर लोगे। करना क्या? ध्यान से सुनो। और किसी भी त्रिभुज योग के नियम से अगर हमको सॉल्व करना है किसी क्वेश्चन को, और किसी भी त्रिभुज योग के नियम से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? देखो अच्छा हम तुमसे एक बात पूछ रहे, ध्यान से बताना। अगर ये बनाया हुआ है क्या भैया? वेक्टर बनाया हुआ है, तो इसका हेड किधर होगा और टेल किधर होगा? तो बच्चे बोलेंगे मास्टर ये कुछ पूछने की बात है। इसको हम क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे या फिर पूंछ बोलेंगे, और इसको हेड बोलेंगे या फिर सिर बोलेंगे, ठीक है, सिर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको सिर बोलेंगे, ठीक है, इसको सिर बोलेंगे, इसको पूंछ बोलेंगे। तो सदिश योग के नियम में क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लिख देगा बच्चों बोलेंगे मास्टर लिख दो कि क्या करना है कि पहले की पूंछ पे देखो, पहले की सिर पे, पहले की सिर पर दूसरे की पूंछ को रखना है। पहले के सिर पे क्या रखना है रे? दूसरे की पूंछ। पहले के सिर पे क्या रखना है? दूसरे की पूंछ। पहला स्टेप वही है। पहला स्टेप यही कि पहला के माथा पे क्या रखेंगे? दूसरा के पूंछ रखेंगे। और क्या करना है? दूसरा स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप क्या करना है? पहला के माथा पे देखो ई वेक्टर का माथा कौन होगा? सब बोलेगा मास्टर माथा ही है। अच्छा बी वेक्टर का पूंछ क्या होगा? ई होगा पूंछ। देखो ई ए वेक्टर हो गया, ई बी वेक्टर हो गया, ठीक। ए वेक्टर का माथा कौन होगा? बच्चों बोलेंगे माथा ई होगा और पूंछ ई होगा। और बी वेक्टर का माथा कौन होगा? ई होगा और पूंछ ई होगा। तो हम क्या बोले कि एक के सिर पे दूसरे की पूंछ रखना है। तो एक का माथा आई पे दूसरा का पूंछ ऐसे रख दिए, ठीक। तो क्या पहला स्टेप कंप्लीट हो गया? बच्चों बोलेंगे मास्टर हाँ पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हम पहला के माथा पे क्या रख दिए? दूसरा की पूंछ को रख दिए। चलो तो पहला स्टेप यही करना है कि किसी भी अगर वेक्टर को अगर जोड़ना है ट्रायंगल लॉ से, तो हम क्या करेंगे? पहला के माथा पे दूसरा के सिर को रखेंगे। और ट्रायंगल लॉ तभी अप्लाई करना जब दो सदिश हो। दो सदिश होगा तब ना तीसरा का ट्रायंगल बनेगा, जो फाइनल आंसर आएगा। पहले के सिर पे क्या रखेंगे? दूसरे की पूंछ रखेंगे। और पहले की पूंछ से दूसरा का स्टेप क्या करना है? पहले की पूंछ से क्या करना है? दूसरे की सिर को जोड़ दो, दूसरे की सिर को जोड़ दो, दूसरे की सिर को जोड़ दो, दूसरे की सिर को जोड़ दो। पहले की पूंछ से दूसरे के सिर को जोड़ दो, जोड़ दो। पहले की पूंछ से दूसरे के सिर को जोड़ दो। यही क्या होगा? यही होगा उसका एडिशन। यही होगा उसका एडिशन, या फिर फाइनल आंसर हम इसको बोल सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बच्चों को मास्टर थोड़ा एग्जांपल देकर समझाओ, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। हम बोले चलो ठीक है एग्जांपल से समझाते हैं। देखो अगर आपके सामने दे दिया हुआ है ए वेक्टर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो स्टेप है उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। ए वेक्टर दे दिया हुआ है और इधर की ओर दे दिया हुआ है मास्टर क्या भैया? बी वेक्टर। और आपसे पूछ रहा है कि चलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनाओ कि कैसे बनेगा। हम बोले कि देखो आपसे पूछ क्या रहा है? तो बच्चों बोलेंगे मास्टर हमको वेक्टर का योग पूछ रहा है, मतलब सदिश का योग हमसे पूछ रहा है। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है? सदिश का योग पूछ रहा है। जब भी किसी सदिश का योग पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? बच्चों बोलेंगे मास्टर दो को सदिश दिया हुआ है और उसका योग पूछ रहा है तो हम त्रिभुज के नियम से सॉल्व इसको करते हैं। हम बोले कि बिल्कुल करो। तो त्रिभुज का नियम क्या बोलता है? पहला स्टेप बताओ। बच्चे बोलेंगे पहला स्टेप कुछ नहीं करेंगे कि पहला के माथा पे क्या रखेंगे? दूसरा की पूंछ रखेंगे। पहला स्टेप यही है कि पहले के माथा पे मतलब पहले के सिर पे दूसरा की पूंछ को रखना है। तो पहला वेक्टर बना लेते हैं। पहला वेक्टर यही है। चलो पहला वेक्टर बना लिए। एक माथा कहाँ है भैया? तो बच्चों मास्टर माथा यहाँ है। दूसरा क्या है? क्या है? दूसरा के पूंछ को यहाँ पे रखना है। तो हम दूसरा को उठा के यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ठीक। दूसरा को उठा के यहाँ पे ऐसे रख देंगे। ये ए वेक्टर ऐसे हो गया,
इसको उठा के दूसरा क्या को ऐसे रख देंगे, तो दूसरा क्या वेक्टर उठा के एक जगह पे रख दिए, तो ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया भैया बी वेक्टर, ये हो गया क्या भैया ए वेक्टर। अरे ए वेक्टर पहले से ऐसे है, बच्चों ने हाँ मास्टर ऐसे है, इस पर क्या रखेंगे दूसरा क्या के पूछ, दूसरा का ऐसे, तो दूसरा का ऐसे रख दिया। अब क्या करना है, पहले का स्टेप कंप्लीट, बच्चों ने हाँ मास्टर पहले का स्टेप कंप्लीट। दूसरा का स्टेप क्या करना है बच्चों ने, दूसरा का स्टेप में कुछ नहीं करेंगे कि पहलका के पूंछ से दूसरा के सिर को मिला देंगे, पहलका के पूंछ से क्या करेंगे, दूसरा के सिर को मिला देंगे, पहलका के पूंछ से क्या मिला देंगे, दूसरा के सिर को, ठीक है, दूसरा के सिर को। और जो नया ये बना इसी को हम बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो फाइनल आंसर यही आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो फाइनल आंसर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या ये समझ में आया बच्चों मास्टर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, चलो दूसरा का क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, दूसरा का क्वेश्चन बनाना रे, सब बनाना, देखो ध्यान से हम वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाना, उसके बाद मिलाना, ठीक। ये ए वेक्टर दिया हुआ है, अच्छा भैया ये ए वेक्टर दिया हुआ है और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, तो बताओ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। हम बोले कि बताओ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे मास्टर दो को सदिश दिया हुआ है और आप हमसे योग पूछ रहे, तो हम त्रिभुज का नियम लगाएंगे। हम बोले बिल्कुल लगाओ। त्रिभुज का नियम क्या बोलता है, बच्चे बोलेंगे मास्टर कुछ नहीं कि पहले वेक्टर बनाएंगे और अपना माथा पे क्या रखेंगे, दूसरा का के पूछ। चलो तो हम बोले कि चलो ठीक है, पहले वेक्टर बना दिए, अपना माथा पे रखेंगे क्या, दूसरा का के पूछ, दूसरा का पूछ उठा के रख देंगे, ऐसे ही रखेंगे। किसी भी सदिश को ना टेढ़ा टेढ़ा नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रखेंगे, ठीक, उसको बिल्कुल टच नहीं करना है। और कोई सदिश अगर ऐसे घुमा हुआ है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको ऐसे घुमा देंगे, ना जैसे वैसे ही रखना है, ठीक है। अगर उधर की ओर घुमा हुआ है तो सेम वैसे उठा के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अगर इधर की ओर घुमा हुआ है तो सेम ऐसे उठा के इसको यहाँ पे रखेंगे, बाकी बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ए वेक्टर है, के माथा पे क्या रखेंगे, दूसरा क्या के पूछ, तो दूसरा क्या के पूछ उठा के पे रख दिए, चलो दूसरा क्या के पूछ ऐसे रख दिए, तो ये वी वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया भैया ए वेक्टर हो गया। अब बोलो अब क्या है दूसरा का स्टेप, बच्चे बोलेंगे दूसरा का स्टेप बोलता है कि पहले पूछ से दूसरा का सिर को मिला दो। हम बोले चलो ठीक है करो, पहले का पूछ ले लिए और दूसरा का सिर को यहाँ से मिला दिए। हम बोले चलो इतना ही तो करना है, और जो फाइनल आंसर बना वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या यही आंसर है इसका, बच्चों बोलेंगे हाँ मास्टर यही आंसर है। तो त्रिभुज योग के नियम में बस इतना ही करना है। लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन इतना को देखो, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन त्रिभुज योग के नियम से सॉल्व कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। देखो ये ए वेक्टर बना दिए हम, ठीक, और ये बी वेक्टर बना दिए, ठीक, ये क्या बना दिया भैया बी वेक्टर। अब हम आपसे पूछ रहे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, बचपन का मास्टर कुछ नहीं करना है, पहले स्टेप में हम पहले ए वेक्टर बना लेंगे। चलो ए वेक्टर को जैसा है वैसे ही बनाना है, ये ए वेक्टर बना लिए, इस पर क्या रखेंगे, दूसरा क्या के पूछ, तो दूसरा क्या है ऐसे नीचे की ओर घुमा हुआ है, तो दूसरा क्या यहाँ पे रख देते हैं। चलो दूसरा क्या के पूछ रख देंगे, पहले क्या के माथा पे दूसरा क्या के पूछ को रख के और पहले क्या के पूछ से दूसरा क्या के सिर को मिला देंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। इतना समझ में आ रहा है, ये क्या था ए वेक्टर, ये क्या था बी वेक्टर, इतना समझ में आ रहा है, ये सही है सबका, कमेंट करना है कि सही है कि नहीं। बच्चे बोलेंगे मास्टर एक और एग्जांपल दे दो ना त्रिभुज योग के नियम में। हम बोले चलो ठीक है एक दे देते हैं, तुम कह रहे हो तो, तुम अगर कह रहे हो तो हम एक दे देते हैं। ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है। अब बोलो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। बच्चे बोलेंगे मास्टर कुछ नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि पहले बनाएंगे। हम बोले ठीक है बनाओ पहले का, तो पहले का ही बनाया, आई पे क्या रखेंगे दूसरा क्या के पूंछ। चलो इसको बना लिया, इस पे दूसरा क्या के पूंछ को रखना है, तो दूसरा का उठा के ऐसे रख देंगे, दूसरा का उठा के ऐसे रख दिए और पहले का माथा से क्या करेंगे, दूसरा का सिर को मिला देंगे, जो फाइनल आएगा यही इसका आंसर होगा। सही है सबको, त्रिभुज योग का नियम सबको समझ में आ गया। बच्चों मास्टर इसमें कुछ है कहाँ जो हम ना समझे, इसमें कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है त्रिभुज योग के नियम में, कुछ है नहीं है त्रिभुज योग के नियम में, तो इसमें समझना ना समझाना क्या बात, इसमें क्या खास है कहाँ, इसमें कुछ खास है नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है खास इसमें। एक पॉइंट और तुमको समझा देते हैं, एक पॉइंट हम समझा देते हैं, अगर तुमसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछ दे तो क्या करोगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछ दे तो क्या करोगे, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछेगा तो बना दोगे, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछेगा तो क्या करेंगे मास्टर, कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर पूछ रहे हैं तो क्या करना है, देखो क्या मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूँ। बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल लिख सकता है, तो नॉर्मल मैथ लगाया हो इसमें कुछ कहाँ है। हम बोले हाँ बिल्कुल हम लिखेंगे। क्या अगर बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, क्या बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, क्या तुम इसका माइनस बी वेक्टर बना लोगे। बच्चे बोलेंगे मास्टर इसमें कहाँ कुछ करना है, हम इजीली बना लेंगे। अगर बी वेक्टर इधर की ओर घुमा हुआ है तो माइनस बी वेक्टर इसका सेम इधर की ओर हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन। चलो ठीक। अब बाकी सब नियम सेम लगाना है, त्रिभुज योग से सॉल्व करना है। ध्यान से सुनो, ए वेक्टर इधर की ओर दिया हुआ है, हम बोले चलो ठीक है ए वेक्टर इधर की ओर दिया हुआ है, बी वेक्टर अगर इधर की ओर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। और हमसे पूछ रहा है कि मास्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आप यहाँ पे बनाइए, क्या बनाइए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आप यहाँ पे बनाइए। हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो बना लिए थे, लेकिन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नहीं बनाए थे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में देखो कि किसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है। सब बोलेगा भैया बी के आगे माइनस साइन लगा है, तो जिसके आगे माइनस साइन लगेगा उसी को हम चेंज करेंगे, जिसके आगे माइनस साइन लगेगा उसी को चेंज करेंगे। तो किसके सामने लगा हुआ है, बी के सामने, तो बी को हम पहले माइनस बी बना लेते हैं। बी को क्या बनाते हैं, माइनस बी। तो बी अगर इधर की ओर घुमा हुआ है नीचे की ओर, तो माइनस बी किधर होगा, हाथ से इशारा करके बताओ, हाथ से
उधर होगा। सब बोलेगा भैया कुछ नहीं कि इधर होगा। चलो तो हम माइनस बी बना लिए। अब क्या क्या, अब किस किस पे हमको फोकस करना है? पहले का इस पे फोकस करना है, दूसरा का इस पे। अब इस दोनों के साथ हमको काम करना है। चलो अब सेम नियम अप्लाई करना है। पहले का माथा पे क्या रखेंगे, दूसरा का पूंछ को रखेंगे। चलो पहले का बना, हम बोले चलो ठीक है पहले का बना लिए। आगे माथा पे क्या रखेंगे, दूसरा का के पूंछ। दूसरा का किधर, ऐसे है ऐसे, तो सेम ऐसे इस पर रख देते हैं हम इसको। चलो ठीक है, ये बन गया माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब पहले का पूंछ से क्या करेंगे, दूसरा का सिर को मिला देंगे, तो जो बना फाइनल आंसर वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन गया। बच्चे बोलेंगे मास्टर एक और एग्जांपल बताओ ना, एक और एग्जांपल बताओ ना। हम बोलेंगे बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है वैसा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, बाकी इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है बी वेक्टर, और आपसे पूछ रहा है कि मास्टर कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ कि कैसे बनेगा। हम बोलेंगे कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो। किसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है? बच्चों बोलेंगे भैया बी के सामने, तो बी को पहले क्या बनाओगे? बच्चों बोलेंगे माइनस बी बनाएंगे। तो माइनस बी, क्या यह सही है? क्या ये माइनस बी सही है? सही है रे, सही है। बच्चों मास्टर सही है, इतना क्या हल्ला कर रहा है? हम चलो ठीक, तो ये माइनस बी वेक्टर बन गया। तो अब इस पे और इस पे काम करना है, तो ए वेक्टर पहले बनाएंगे। हम बोलेंगे बिल्कुल बनाएंगे। और एक ना माथा पे क्या रखेंगे, दूसरा का के पूछ। तो दूसरा का ऐसे है तो दूसरा का को यहाँ पे रख देते हैं। दूसरा का को ऐसे रखेंगे, क्या बनेगा भैया माइनस बी वेक्टर। जो फाइनल आंसर आएगा इसके पूछ से इसके सर को मिलाएंगे। ठीक, ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या ये सही है? बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक बात और ध्यान से सुनना, जब हम यहाँ मिलाते हैं तो तीर यहाँ देते हैं, मतलब तीर आपको कहां से कहां तक खींचना है, पूंछ से, पहले का पूंछ से दूसरे का सिर की ओर खींचना है, तो सिर पे लगाना है कैप। ठीक है, यहाँ भी बच्चे गलत कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, सॉल्व करना, ठीक है, और पॉज करके सॉल्व करना, लास्ट में मिलाना है इस चीज को। ठीक है, क्या तुमने सही बनाया है? बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल बिल्कुल, दो तो सही पहले क्वेश्चन। हम तो ये इस त्रिभुज नियम इतने में एक्सपर्ट हो गए, हम बोले बिल्कुल होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर इसे दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, बच्चे बोलेंगे भैया कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनाओ ना। हम बोले ठीक है बताओ, किसके आगे माइनस साइन लगा हुआ? बच्चे बोलेंगे भैया बी के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले बी को निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव वेक्टर बनाने के लिए उसका दिशा चेंज कर देंगे, तो ये हो गया भैया माइनस बी वेक्टर। हम बोले इतना तक समझ में आ रहा है? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इसके और इसके साथ काम करना है हमको। तो पहले ए वेक्टर बनाएंगे, पहले का के सिर पे क्या रखेंगे, दूसरा का के पीछे, दूसरा का ऐसे घूमल है तो दूसरा पर नीचे बनाते हैं थोड़ा, पहले ऐसे बना लिए ए वेक्टर, दूसरा का पूंछ ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये हो गया माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये हो गया भैया ए वेक्टर। अब पहले का पूंछ से क्या करेंगे, दूसरा का सिर को मिला देंगे, और जो फाइनल आंसर बना वो क्या बनेगा भैया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये फाइनल आंसर हो गया। इतना तक सबको समझ में आ रहा है? बच्चों का मास्टर इसमें कुछ है ही नहीं, तो आपको जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, वो समझ में आ गया? बच्चों हाँ भैया समझ में आ गया। तो त्रिभुज योग का नियम समझ में आ गया। हम इसमें माइनस वाले भी बता दिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी बता दिए। तो त्रिभुज योग का नियम हो गया। अच्छा चलो ठीक है, दूसरा का नियम एक बताते हैं, दूसरा का नियम एक बताते हैं, दूसरा का नियम एक बताते हैं। ध्यान से सुनना और समझना और देखना क्या करना है। दूसरा का में कुछ नहीं है, दूसरा का में कुछ नहीं है। पहले का हो गया त्रिभुज योग के नियम। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं, आगे 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 आगे। बच्चे सोच रहे हैं मास्टर नोट्स कहाँ है? नोट्स नोट्स अरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे। सुनो, टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप क्या है, तो जिस चैनल का नाम है उसी चैनल से टेलीग्राम ग्रुप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक, दूसरा का नियम क्या होता है, इसको बोलते हैं बहुभुज नियम। पहले पढ़ते हैं बहुभुज, बहुभुज नियम, बहुभुज नियम, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ। इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि हर एक के माथा पे दूसरा का पूंछ रखते चले जाना है, रखते चले जाना है। जितना वेक्टर दिया रहेगा ना उसमें क्या करना है कि माथा पे सिर को रखते 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 लास्ट में पूंछ से सिर को मिला देंगे। अच्छा मास्टर एग्जांपल तो ना समझ में आ रहा है, बोले रुको तो सही। ए वेक्टर इसे दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ठीक, ये बी वेक्टर है, बच्चे बोलेंगे चलो ठीक है, ये सी वेक्टर है, हम बोले ठीक है, ये डी वेक्टर है, हम बोले ठीक है, ये ई वेक्टर है, हम बोले ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर क्या होगा वो बताइए। तो आप क्या कीजिएगा बच्चे, बच्चे बोलेंगे मास्टर आप तो दो का बताए थे, तो उसको हम त्रिभुज नियम से सॉल्व कर लेंगे। दो से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे? हम बोले दो से अगर ज्यादा होगा तभी तो बहुभुज का यूज करना है। बहुभुज में क्या करना है, ध्यान से सुनो, कि हर एक के माथा पे दूसरा के पूछ को रखते चले जाना। हर एक के माथा पे क्या रखना है, दूसरा के पूछ। पहले का वेक्टर बना होता, बच्चे बोलेंगे चलो ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। पहले का वेक्टर बना लिए, ठीक। दूसरा का वेक्टर कैसे, दूसरा का वेक्टर का पूछ रखना है, पहले का माथा पे क्या रखना है, दूसरा का पूछ। दूसरा का ऐसे तो दूसरा का ऐसे बना लेंगे, हम बोले बिल्कुल बनाओ। फिर तीसरा के पूछ पे रखना है, तो तीसरा के पूछ ऐसे रख देंगे। फिर चौथा के पूछ इस पे रखना है, तो हम बोले चलो ठीक है ऐसे रख देंगे। फिर पांचवा के पूछ पे रखना है, हम बोले बिल्कुल ऐसे रख देंगे। ठीक, जो फाइनल बनेगा इसका, जो फाइनल बनेगा इसका, यहाँ से यहाँ तक जो फाइनल बनेगा वो इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर होगा, ठीक है। यही इसका फाइनल इसका आंसर होगा। लास्ट में क्या करना है कि पहलका के पूंछ से अंतिम वाला के माथा को मिला दो, वही फाइनल आंसर होगा। इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन कर देते हैं और आप लोग मिलाइएगा इसको, आप लोग इसको मिलाइएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये बी वेक्टर दिया हुआ है, ये सी वेक्टर दिया हुआ है, ये डी वेक्टर दिया हुआ है, ये ई वेक्टर दिया हुआ है, ये एफ वेक्टर दिया हुआ है। अब बताइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आप बताइएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ वेक्टर, बताइए क्या होगा, फाइनल आंसर बताइए क्या होगा। बच्चे बोलेंगे मास्टर कुछ नहीं करेंगे, इधर आओ, तुम सॉल्व कर लिए हो ना। बच्चे बोलेंगे हाँ मास्टर सॉल्व कर लिया, मिलाना है हमको। हम बोले बिल्कुल सही, आओ मिलाते हैं। पहला वेक्टर बनाओ, हम बोले बिल्कुल सही, पहला वेक्टर बनाओ। दूसरा का इस पे बनाओ, हम बोले बिल्कुल बनाएंगे। इस पर तीसरा का बनाओ, हम बोले बिल्कुल बनाएंगे। इस पर चौथा बनाओ, बिल्कुल बनाएंगे। इस पर पांचवा बनाओ, बिल्कुल बनाएंगे। उसके बाद छठा बनाओ, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल बनाएंगे। और फाइनल क्या करेंगे कि अंतिम वाला में क्या करेंगे, पहले का पूंछ से दूसरा का क्या, इसमें पहले का पूंछ से अंतिम के सर को जोड़ देंगे। और ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये सी वेक्टर था, ये डी वेक्टर था, ये ई वेक्टर था, और ये क्या था भैया, एफ वेक्टर। जो फाइनल आ गया वो क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। इतना समझ में आ गया बच्चों? मास्टर बहुभुज के नियम में है कहाँ कुछ भी हमको समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ गया। तो बहुभुज के नियम में सब कुछ समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, पहले का पूछ दूसरा कैसे को रखते 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 चले जाना है, और अंतिम में क्या करना भैया, मिला देना है। बहुभुज के नियम समझ में आएगा बच्चों? बिल्कुल समझ में आ गया। देखो एक और इसमें नियम होता है, एक और इसमें नियम होता है। सबसे इंपोर्टेंट कौन होता है? तो सबसे इंपोर्टेंट होता है कौन सा नियम, ट्रायंगल लॉ, जिसको कि त्रिभुज नियम बोलते हैं। एक और इसमें नियम होता है जिसको समांतर चतुर्भुज का नियम बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर नाम में से ही समझ में आ रहा है, समांतर समांतर चतुर्भुज, इसको पैरालेलोग्राम लॉ, पैरालेलोग्राम लॉ। इसमें क्या होता है मास्टर, ध्यान से सुनना, ध्यान से बात को सुनना। अगर कोई दो सदिश दिया हुआ है, अगर कोई दो सदिश, मान लेते हैं कि एगो ई सदिश दिया हुआ है और एगो ई सदिश दिया हुआ है, ठीक। अगर कोई दो को सदिश दिया हुआ है, ई सदिश और ई सदिश दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप में क्या करना है आपको कि पहले क्या करना है, दोनों के पूंछ को एक जगह पे रखो। क्या करना है, दोनों के पूंछ को एक जगह पे रखो। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इधर देख, इधर उधर क्या देख रहा है। अगर ये दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक, ऐसे दिया, ध्यान से सुनना, ध्यान से। और बोला इसको समांतर चतुर्भुज से सॉल्व कीजिए। हम क्या करेंगे कि दोनों पूंछ को एक जगह पे रखेंगे। चलो इहो पूछा दोनों को एक जगह पे रखो। बच्चों मास्टर ये रख दिए एक जगह पे, एक जगह पे रख दिए। अब क्या करना है, अब ऐसा हो गया, देखो ध्यान से सुनो, दोनों पूंछ को एक जगह पे रखने पे क्या बन गया, ऐसा बन गया, बना ना ऐसा, इस टाइप का बना। ये ए वेक्टर बन गया और ये क्या बन गया भैया, बी वेक्टर बन गया। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर बन गया। अब इसको ना डॉटेड करके, इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा के देखो क्या ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है। बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल या बन तो रहा है, बन गया। जब ये समांतर चतुर्भुज बन गया, जब ये समांतर चतुर्भुज बन गया, तो अब जो होगा इसका जो डायगोनल होगा, जिसको कि विकर्ण बोलते हैं, ठीक है, जो विकर्ण होगा इसका विकर्ण ही होगा इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका विकर्ण जो देगा वो क्या देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो विकर्ण देगा वो क्या देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें काम क्या करना है कि दोनों पूंछ को पहले एक जगह पे रखेंगे, उसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे और उसके बाद समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज बनने के बाद जो विकर्ण होगा वही उसका फाइनल आंसर होगा। बच्चे बोल रहे हैं कि मास्टर अगर इसको त्रिभुज नियम से हम सॉल्व करेंगे तो क्या सेम ही सही आएगा, आना तो चाहिए। बच्चे बोलेंगे मास्टर सॉल्व करके बताओ। हम बोले ठीक है, त्रिभुज नियम से सॉल्व करते हैं। पहले का माथा पे क्या रखेंगे, दूसरा का पूंछ। चलो दूसरा का पूंछ ऐसे रख दिए, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब इसके पूंछ से इसको सिर को मिलाएंगे। क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम दिशा में है? बच्चे बोलेंगे मास्टर दोनों तो सेम है, तो इसको आप समांतर से कीजिए या फिर आप इसको त्रिभुज नियम से सॉल्व कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। बच्चे बोलेंगे मास्टर समांतर का एक और एग्जांपल दे दो। इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, फिर भी आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। एक और एग्जांपल आपको समांतर का देते हैं। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है जो कि कैसा है भैया, जो कि ऐसा ए वेक्टर और कैसा ए वेक्टर और इसे दे दिया, ठीक है, बी वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर बी वेक्टर इसी टाइप का दे दिया, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसा दे दिया। अब आपको बोला कि समांतर चतुर्भुज से सॉल्व कीजिए। बच्चे करेंगे मास्टर कुछ नहीं करना है, पहले दोनों के पूंछ को एक जगह पे रखेंगे, पहले ई बनाएंगे और उसके बाद एगो ई बना लिए, ठीक, ये बना लिए, ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। अब इसको बढ़ा के इसको समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। हम बोले कि बना लो पहले, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। बनाओ समांतर चतुर्भुज। देखो बच्चे बोले कि समांतर चतुर्भुज बन गया, लगभग बन गया। तो इसका जो विकर्ण होना चाहिए वही इसका फाइनल आंसर होगा। हम बोले बिल्कुल सही होगा।
इसका जो विकर्ण होगा वही इसका फाइनल आंसर होगा, जो विकर्ण होगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो विकर्ण कहाँ जा रहा है इसका, एक मिनट ध्यान से सुनना। एक के माथा पे दूसरे के पुश करेंगे, फाइनल आंसर क्या होगा, एक के माथा पे दूसरे के पुश को रखेंगे, पहले क्या करेंगे पुश। अब क्या करेंगे, इसका जो विकर्ण होगा यही ना होगा इसका विकर्ण। तो बच्चों उनका मास्टर बिल्कुल सही। तो ये फाइनल जो आंसर आएगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों। उनका मास्टर इसको त्रिभुज नियम से सॉल्व कर दो, हम बोले बिल्कुल सही। देखो एक वेक्टर के माथा पे दूसरा का पुश को रखेंगे और पहले का पुश से दूसरे का सेप को मिला देंगे। क्या ये और ये दोनों सेम है बच्चों? उनका बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही दिशा में तो दिखाई दे रहा है। तो क्या ये और ये सेम है, तो क्या इसको त्रिभुज और समांतर से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज भी हो गया, मतलब त्रिभुज योग के 3 नियम हम देखें जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा त्रिभुज योग वाला इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो तीनों हम देख लिए। बहुभुज क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। अब मास्टर दूसरा को टॉपिक आप समझा दिए हो कि किसी भी अगर सदिश को जोड़ना है तो हम 3 नियम से जोड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि मेरे सामने क्वेश्चन कैसा आता है। अगर 2 क्वेश्चन आएगा तो हम उसको त्रिभुज नियम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबको त्रिभुज नियम ही हल्का लगता है। अगर ज्यादा आएगा तो हम उसको पॉलीगॉन लॉ से सॉल्व करेंगे। तो बच्चे बोलेंगे मास्टर ये भी समझा दिए, अब ये निर्देशांक पद्धति क्या होता है ये बता दो। हम बोलेंगे देखो निर्देशांक पद्धति में कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि इसमें तीनों एक्सिस की बात करेंगे। सबको पता है मास्टर तीनों एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, वो जेड एक्सिस होता है जो आउट ऑफ प्लेन होता है। ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन होगा। एक्स एक्सिस इधर की ओर होगा, वाई एक्सिस इधर की होगा और जेड एक्सिस बोर्ड से बाहर तुम्हारे कैमरा में घुस रहा है, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक, ये बाहर आ रहा है। ठीक है, जेड एक्सिस दिखाने के लिए हम एक बोर्ड पे ऐसे बता देते हैं, लेकिन समझना है आपको एक्स ऐसे होता है, वाई ऐसे, जेड ऐसे होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अक्ष क्या होता है तो बच्चे बोलेंगे मास्टर एगो एक्स होता है, एगो वाई होता है और एगो जेड होता है, 3 अक्ष होता है। अब देखो हम तो सदिश पढ़ रहे हैं, सदिश में दिशा की बात तो करेंगे। सदिश अगर पढ़ रहे हैं तो सदिश में दिशा की बात करेंगे। तो जब सदिश में दिशा की बात करेंगे तो कोई चीज है जो एक्स दिशा में चल रहा है तो उसका एक्स दिशा में हम बताएंगे। ऐसे एक्स दिशा नहीं है, ठीक है, एक्स एक अक्ष एक्सिस है। ठीक है, मतलब अक्ष है, उस अक्ष पे कुछ ना कुछ उसका डायरेक्शन होगा। अगर कोई चीज है जो एक्स एक्सिस में चल रहा है तो एक्स एक्सिस में उसका कुछ ना कुछ क्या होगा भैया, डायरेक्शन होगा। उस एक्स एक्सिस में जिसको एकांक सदिश बोलते हैं, एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश का काम ही होता है दिशा बताना। तो एक्स का एकांक सदिश क्या होता है, आई कैप। वाई का एकांक सदिश क्या होता है, जे कैप। और जेड का एकांक सदिश क्या होता है, के कैप। मतलब क्या हुआ भैया, मतलब यही हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोई चीज है जो एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो उसका दिशा अगर आपको बताना होगा तो क्या बताइएगा, आई कैप लगा के। अगर कोई चीज है जो वाई एक्सिस पे चल रहा है तो उसका दिशा बताना है तो जे कैप लगा के बोलेंगे। कोई एक्सिस है जो जेड एक्सिस पर चल रहा है तो उसका अगर दिशा आपसे पूछेगा तो के कैप लगा के बोलिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसमें कुछ होता है, क्या क्या होता है, एक विमीय सदिश। क्या होता है, एक विमीय सदिश। ये क्या होता है, एक विमीय सदिश, द्विविमीय सदिश, त्रिविमीय सदिश। ये क्या होता है, तीनों को ध्यान से देखते हैं। एक विमीय सदिश मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि वैसा सदिश जो एक ही अक्ष पे हो। ठीक है, या तो एक्स पे हो सकता है या फिर वाई पे या फिर जेड एक्सिस पे। तीनों में से किसी एक ही अक्ष पे होगा उसको एक विमीय सदिश बोलेंगे। ठीक है, एक विमीय सदिश किसको बोलेंगे, किसी भी एक के एक्सिस पे होना चाहिए उसको एक विमीय सदिश बोलते हैं। एक चीज और ध्यान से इसमें देखिए कि देखो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, आपको देखने से लग रहा है कि बोर्डवा पे है, मान लो कि यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे ध्यान से सुनो, बोर्ड से बाहर है। तो क्या ये एक्स एक्सिस में होगा, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे पहले एक्स एक्सिस में। क्या ये वाई एक्सिस में होगा, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही। नीचे से ऊपर जाएंगे तब वाई एक्सिस पर पहुंचेंगे। क्या ये जेड एक्सिस में होगा, तो बच्चे बोलेंगे जब तक बाहर ना आएंगे तब तक जेड में कैसे होगा। तो अगर पॉइंट यहाँ पे है इसका मतलब वो एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज है जो कि एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, इतना समझ में आ रहा है। देखने से हम बोर्ड पे बना दिए, लेकिन मान लो ये बोर्ड से बाहर है, तीनों एक्सिस पे है। तो इस पॉइंट का अगर हमको स्थिति बताना है ना तो आर वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं, जिसको कि पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक, जिसको कि पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे अगर पोजीशन वेक्टर अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बताओ। बच्चे बोलेंगे मास्टर एक्स आई कैप लिखिएगा, प्लस वाई के साथ जे कैप लिखिएगा, प्लस जेड के साथ के कैप लिखिएगा। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। मतलब इस पॉइंट का मतलब इस बिंदु का क्या बता रहा है, उसका स्थिति बता रहा है, मतलब पोजीशन बता रहा है। अच्छा, तो बच्चे बोलो कि अगर एक विमीय सदिश होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखेगा। बच्चे बोलेंगे या तो सिर्फ एक्स एक्सिस में होगा, या तो सिर्फ वाई एक्सिस में होगा, या तो सिर्फ क्या होगा भैया, जेड एक्सिस में होगा। ठीक है, या तो सिर्फ जेड एक्सिस में होगा। तीनों में से किसी एक ही अक्ष पे होगा तो उसको बोलेंगे एक विमीय सदिश। या तो सिर्फ एक्स पे हो, या तो फिर वाई पे हो, या फिर तो कोई जेड पे हो। मान लो तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है। तो मान लेते हैं कि भैया ये 2i कैप, ऐसे मान लेते हैं। क्या ये एक विमीय सदिश है, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल, क्या सिर्फ आई दिख रहा है तो एक विमीय सदिश है। ठीक, तो अगर आर वेक्टर बराबर दे दिया हुआ है 2 कैप, इसका मतलब कौन सा सदिश है, बच्चे बोलेंगे मास्टर एक विमीय सदिश है। क्यों, क्योंकि सिर्फ के यानी कि जेड एक्सिस पे वो चल रहा है। इतना समझ में आ रहा है बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, तो बताओ कि द्विविमीय सदिश क्या होता है।
द्विविमीय सदिश। ये द्विविमीय सदिश का काम क्या होता है, जिसको 2D बोलते हैं, 2D डायमेंशन। बच्चों उनके मास्टर वैसा सदिश जो x पे भी और y पे भी हो, वैसा सदिश जो x पे भी और y पे भी हो। तो देखो जैसे हम बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम दुइये को अक्ष बनाए हैं, ठीक है, x और y, z नहीं बनाया है। तो अब यहाँ पे हम अगर बिंदु दे रहे हैं तो समझ लेना वो x में भी और y में भी है, ठीक है। अगर दो को अक्ष बना, हम वहाँ पे 3 को बनाए थे और ये बोल रहे हैं कि ई पॉइंट से बाहर है, ठीक है, ये बोर्ड से बाहर, लेकिन ये बोर्डवे पे है। तो अगर ई पॉइंट है तो इसका मतलब ये x में भी कुछ ना कुछ है और y में भी कुछ ना कुछ है, ठीक। तो ई पॉइंट x और y दोनों पे है, x और y दोनों पे है। तो अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर अगर लिखना हो तो आप क्या लिखिएगा, एक्स आई कैप या फिर y ऑफ j कैप। अच्छा आपसे एक बात पूछ रहे, क्या ये x और z एक्सिस पे होगा? बिल्कुल होगा, कि दो कोई भी दो एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है। या तो x और y पे हो, या तो y और z पे हो, या फिर z और x पे, या फिर x और z पे हो। तीनों में से किसी न किसी एक पे होना चाहिए। सिर्फ दो अक्ष हम देखेंगे, कोई भी दो अक्ष हो सकता है, तीन में से कोई भी दो अक्ष हो सकता है। प्लेन के बाहर वाला भी हो सकता है या फिर प्लेन वाला भी हो सकता है, किसी भी दो अक्ष पे हो सकता है, ठीक। अगर कोई चीज ऐसे लिखा गया हुआ है तो ध्यान से देखना, 2i कैप प्लस 2j कैप लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये द्विविमीय सदिश का उदाहरण है, मतलब ये x में भी और y में भी है। और कोई चीज अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 4i प्लस 3k, तो हम समझ जाएंगे कि ये द्विविमीय सदिश का एक उदाहरण है, मतलब ये x एक्सिस में भी और y एक्सिस में। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? उनके मास्टर समझ में आ रहा है? जब भी द्विविमीय सदिश होगा तो x एक्सिस में भी होगा और y एक्सिस में भी होगा, या फिर x और z एक्सिस में, मतलब किसी भी दो अक्ष पे होगा, ठीक है, किसी भी दो अक्ष पे होगा। एक विमीय सदिश उसी को बोलते हैं। और एक विमीय नहीं, सॉरी यार, द्विविमीय सदिश बोलते हैं। एक विमीय सदिश किसी भी एक अक्ष पे होगा, x पे हो, y पे हो, z पे हो। और द्विविमीय सदिश किसी भी दो सदिश, दो अक्ष पे होगा, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? कभी कभी बीच में बोला जाता है कुछ, समझाते तो सही है लेकिन बोला जाता है कुछ। एक और होता है त्रिविमीय सदिश, जिसको कि 3D डायमेंशन, 3D डायमेंशन। इन नाम में से पता चला है कि वैसा सदिश जो तीनों अक्ष पे होना चाहिए, हमेशा वो प्लेन से बाहर होगा, x में भी होगा, y में भी होगा और z में भी होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर ये एक क्यूब है, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर ये एक क्यूब है जिसका कि ये 0 0 कहाँ पे है, देख 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 देख, यहाँ पे 0 0 दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे 0 है, 0 0 0 सब कुछ 0 है। तो अगर ये देखने से लग रहा है क्यूब है, मेरे पास था कहीं रखा हुआ है, क्यूब है। अगर क्यूब में देखो कि एक तो बोर्ड के प्लेन में और आगे वाला दो मुंह है वो बोर्ड से बाहर निकल होगा। अरे क्यूब ऐसे होगा, चरफुट। देखो कुछ बताते हैं, चरफुट, हाँ मान लेते हैं कि ऐसे है तो नहीं क्यूब, लेकिन मान लेते हैं क्यूब है, मान लेते हैं कि क्या है, क्यूब है। देखो क्यूब है, मान लेते हैं क्यूब है। इसका 8 को कोना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को कोना है बिल्कुल। दो को जो होगा वो बोर्ड पे ना होगा, दो को बोर्ड पे और दो को बोर्ड से बाहर है, दो को बोर्ड पे और दो को बोर्ड से बाहर। ध्यान से देखो, दो को ई वाला एगो साइड उसका बोर्ड पे है और ई बाहर है, ई चीज है, ठीक है। तो ई जो है, ई पीछे वाला जो है वो बोर्ड पे सटा हुआ है, और ई जो आगे वाला है ये थुथुनमा है, ई चारों यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक। और कोई पॉइंट है जो कि यहाँ पे है, अगर पॉइंट है जो कि इसके बीच में यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे है, क्या वो एक्स एक्सिस पे होगा? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल होगा। अगर 0/0 यहाँ है तो अगर इस जगह पे हमको पहुंचना है तो हम पहले तो एक्स एक्सिस में चलेंगे ना, एक्स एक्सिस में चल के ना इसके सामने आएंगे, ठीक, इसके सामने। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अगर कोई पॉइंट है जो यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ पे, मान लो बोर्ड के बीच में घर है या फिर क्यूब के बीच में है, तो पहले आप एक्स एक्सिस पे जाइएगा, फिर क्या आप जाइएगा वाई एक्सिस में, और फिर उसको आगे की ओर आना पड़ेगा, लाइक उसको वहां पे पहुंचना है। देखने से ऐसा लग रहा है, मतलब इमेजिन करो, इमेजिन कि कोई रूम में, मान लो एक रूम है, रूम एक क्यूब टाइप का है, उसके बीच में बीचों बीच वो कोई बिंदु रखा हुआ है, मतलब बिंदु रखा है, वहां पे आपको पहुंचना है और आपको बोल देगा कि वो कोना है वहां पे। आप पहले, आपको नॉर्मली फिजिक्स की भाषा में आना है, नॉर्मली तो सीधे यहाँ से वहां सब पहुंच जाएगा। आप पहले एक्स एक्सिस पे उसके सामने आइएगा। अच्छा अब आ गया होगा सामने, धरती में है, धरती में अब हल्का ऊपर उठेंगे, सामने सामने आएंगे, ठीक। तो एक्स में भी चल गए और वाई में भी चल गए। अब जैसे ही सामने आएंगे वैसे उसको गोली मार देंगे, मतलब जेड एक्सिस में चल जाएंगे, ठीक है, ऐसे समझना है। तो ऐसा सदिश जो तीनों दिशा में, उसको त्रिविमीय सदिश बोलते हैं, ठीक। इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप, ऐसे ही बोलते हैं। ये जेड है, जेड ऑफ के कैप, तो तीनों अक्ष पे होगा, उसको क्या बोलेंगे भैया, त्रिविमीय सदिश। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा किसी भी त्रिविमीय सदिश का या फिर कोई भी सदिश अगर उसका आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, जैसे मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा ही होगा, तो जब इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, हम बोले कुछ नहीं करना है। एक्स का स्क्वायर कर देना, वाई का स्क्वायर कर देना और साथ में जेड का स्क्वायर कर देना, ठीक। अच्छा मास्टर तो बताओ इसका आंसर बताओ, तुम लोग बताना, तुम लोग बताओ बच्चे बोलेंगे मास्टर हम बता देंगे, हम बोले ठीक है बताओ कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बच्चे बोलेंगे कुछ नहीं है भैया, कि रूट अंडर क्या करेंगे, सब का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे फिर 2 का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे फिर 3 का स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 4 + 9,
तो 9 4 13 4 17 मतलब रूट अंडर 17 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चे करेंगे मास्टर एक और क्वेश्चन हमको दो ना, हम देखते रह गए हैं इतना जल्दी तुम सॉल्व कर, हम सोचे कि हमको सॉल्व करने दोगे लेकिन तुम सॉल्व कर दिए। चलो ठीक है बेटा, तुम बताना ये वाला क्वेश्चन कि अगर आर वेक्टर बराबर दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस के, बताओ इसका हमको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ध्यान जल्दी बताना इसका। बच्चों बोलेंगे मास्टर कुछ नहीं करना है, हम रूट अंडर 100 का स्क्वायर कर देंगे। आई के आगे क्या है, आई के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे जे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस फिर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ रहा है बच्चे बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताना आई प्लस अगर 2j दिया हुआ है तब क्या करेंगे, अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है तो बच्चे बोलेंगे भैया कुछ नहीं करना है, रूट अंडर 100 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब के है ये नहीं है कुछ तो के 0 है तो प्लस 0 का स्क्वायर कर दो, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। इतना समझ में आ रहा है बच्चे बोलेंगे सबको समझ में आ रहा है भैया, सबको समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ के और देखते हैं कि कितना समझते हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से। और यहाँ पे आर वेक्टर बराबर दिया हुआ है रूट अंडर 3 ऑफ आई कैप, रूट अंडर 3 ऑफ आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस 2 आई कैप। अब बताओ कुछ नहीं करना, जब अलग लग रहा है ना तो पहले सबको एक साथ रखो, आई वाला को एक साथ रखो, तो आई वाला को एक साथ रखोगे तो ऐसा ही ना लिखोगे, ऐसा ही ना लिखोगे, फिर जे वाला को एक साथ रखोगे तो ऐसा लिखोगे, फिर के वाला को एक साथ रखोगे तो अब ऐसा लिखो। पहले आई जे और के को एक साथ रखना है, ठीक, एक साथ मतलब सबका एक साथ रखना है। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे, रूट अंडर सब का स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे। इतना समझ में आ रहा है बच्चों को मास्टर, इसमें कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है। तो आज का क्लास में हम क्या क्या पढ़े भैया, निर्देशांक पद्धति पढ़ लिए, वास्तविक संख्या से गुना करने पे किसी भी सदिश में क्या होता है, सदिश योग के कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं, मतलब है और एक आध को, लेकिन 3 को इंपॉर्टेंट है, इतना ही देखो, ठीक है काफी है। ये सब आगे जरूरत पड़ेगा, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है बेसिक चीजें, इस सब का जरूरत पड़ेगा आगे चल के। जो पोजीशन वेक्टर तुम पढ़ रहे हो यहाँ पे स्थिति सदिश, इसका वेक्टर का आगे चल के आपको जरूरत पड़ेगा, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। कितने सदिश होते हैं, कितने सदिश, सदिश का सॉरी बोल रहे हैं, मतलब कितने, अगर पूछा जाए कि भैया निर्देशांक पद्धति में कितने हो सकते हैं तो सब बोलेंगे मास्टर या तो एक दिशा में चलेंगे या फिर दोनों दिशा में चलेंगे या फिर तीनों दिशा में, अक्ष बोलेंगे उसको, अक्ष दिशा तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। लेकिन पूछा जाए कि भैया निर्देशांक पद्धति में क्या दिशा होगा, था 3 गो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, 3 होगा, ठीक, अक्ष उसको बोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि एक्स अक्ष में क्या दिशा होगा तो बच्चे बोलेंगे आई कैप, कोई पूछे वाई में क्या होगा जे कैप, और कोई बोल दे कि भैया जेड में क्या होगा तो के कैप। ये चीज समझना कि जेड जेड इधर क्यों निकला हुआ है, ठीक है, जेड क्या है भैया, बोर्ड से बाहर निकला हुआ है, एक्स है इधर की ओर जा रहा है। अब देखो ये जैसे बोर्ड है, ध्यान से सुना, ये बोर्ड है तो इसमें लंबाई चौड़ाई है ना, लंबाई चौड़ाई है, बच्चों हाँ मास्टर लंबाई चौड़ाई, तो मान लेते हैं कि ये लंबाई है, इसका मान क्या लेते हैं, ये है, ये लंबाई है, तो लंबाई को मान लो क्या है, एक्स है, लंबाई को मान लो एक्स, ठीक, ई हो गया इसका वाई। अगर किसी भी प्लेन की बात किया जाए तो प्लेन दो एक्सिस पे होगा, या तो एक्स में होगा या मतलब एक्स वाई में, तो किसी भी दो में होगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कुछ में भी होगा। ये अगर एक्स एक्सिस है इधर की ओर, वाई एक्सिस इधर की ओर है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों आ रहा है, ठीक। तो जब लंबाई चौड़ाई दोनों आ रहा है तो ये क्या हो गया भैया, एक प्लेन में हो गया, प्लेन में हो गया या फिर 2D डायमेंशन मतलब 2 दिशा में, जिसको द्विविमीय सदिश बोलेंगे। अब ये हो गया भैया इसका एक्स एक्सिस, ये हो गया इसका वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक बिंदु है जो इसका जेड एक्सिस हो गया। समझो समझो ये चीज को, मेन यहाँ पे है, ठीक, तुम्हारा घर यहाँ है, ठीक, तुम्हारा घर यहाँ है, दूसरा घर यहाँ है, ठीक, दूसरा ध्यान से सुनो, तुम्हारा घर यहाँ है, दूसरा घर यहाँ है, तो यहाँ से दूसरा घर क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक। एक और दोस्त है, ठीक, उसका घर यहाँ पे, वो क्या हो गया, इधर से इधर जाओगे तो वो हो गया वाई एक्सिस। एक और दोस्त है जिसका घर यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ हो गया तो जेड एक्सिस, ठीक। तो तीनों दोस्त भाई घर जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, ठीक। जब भी बात किया जाए ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो तीनों परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, लंबवत होते हैं। जितना ही होगा उतना ही होगा, मतलब देखने से ऐसा लग रहा है तो हर एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होगा। कैसे होगा बच्चों बोलेंगे मास्टर बोल देते हो, कुछ समझाओ यार। देखो ध्यान से, क्या ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, क्या ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, बच्चों बोलेंगे बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये एक्स भी है वाई भी और जेड भी है। ध्यान से देखो, क्या ये एक्स वाई जेड तीनों है, बच्चों बोलेंगे बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसे रख दिए तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, हम कह नहीं सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस होगा। अगर ऐसे हम रख दिए तो बदल जाएगा ना, ये हरियर का अब इधर जेड में आ गया, तो मतलब किसी ने मान लेते हैं कि चलो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस, क्या तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री है। देख ये दोनों के बीच में 90, ये दोनों के बीच में 90, ये दोनों के बीच में 90, किसी भी तीनों के बीच में देखो आपस में तीनों हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे है। तो जब भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की बात हो तो तीनों परस्पर एक दूसरे से कितना डिग्री के कोण पे होगा भैया, 90 डिग्री के कोण पे होगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों को, बिल्कुल समझ में आ रहा है। यही है अक्ष, ध्यान से सुनना, एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई, एक हो गया जेड। ये मान लेते हैं जेड, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, ठीक। ध्यान से सुना, अगर इस दिशा में आपसे कोई इस अक्ष पे अगर आपसे कोई दिशा पूछेगा तो बोलिएगा आई कैप, इस पे पूछेगा तो जे कैप, और इस पे पूछेगा तो क्या लिखेगा भैया के कैप, ठीक। तीनों चीज समझ में आ रहा है।
तो बच्चे बोलेंगे मास्टर क्लास में तो मजा आ गया। तो पार्ट 1 आप लोग देख रखे होंगे, जिसमें हम लोग सदिश क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है, सदिश के कितने प्रकार होते हैं, कितने कितने प्रकार के सदिश होते हैं, किसी भी सदिश के बीच का अगर कोण निकलना होता है तो कैसे निकालते हैं वो देख लिए। पार्ट 2 में हमने देख लिया भैया त्रिभुज योग, सदिश योग के नियम देख लिए। वास्तविक संख्या से गुना करने पर किसी भी सदिश में क्या हो जाता है वो देख लिए। निर्देशांक पद्धति, मतलब अगर सदिश है तो उसके दिशा की बात किया जाएगा तो क्या करेंगे, तो तीनों चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रखे हैं। अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं, आई थिंक एक वीडियो में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो नोट्स दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, उस नोट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और रिवाइज करो, ध्यान से रिवाइज करना, बार बार नोट्स को रिवाइज करना। उसमें थोड़ा डिटेल वे में लिखा गया, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूँ, लेकिन उसमें डिटेल वे में लिखा गया है। तो आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है, अच्छा ढंग से पढ़ाई कीजिए और कमेंट करके बताना कि कितना मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, कमेंट करके बता देना कि कितना मजा आता है पढ़ाई करने में। ठीक है, थोड़ा दिल उल बरसाओ, आगू बरसाओ। तो बाय प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, गर्दा मचाते रहो, धूम मचाते रहो।